नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की, एक ऐसी शक्ति जो सचमुच समुद्र के शौर्य का प्रतीक है। और ये देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। भारत के लिए समंदर सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, ये तो हमारी ऊर्जा, हमारी सुरक्षा, हमारे गर्व का स्रोत है। और इसी विशाल समंदर में हमारी नौसेना हर पल, हर क्षण अदृश्य और अडिग हमारी रक्षा के लिए तैनात है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नौसेना की असल में प्राइमरी भूमिका क्या है, मतलब वो कैसे हमारे देश की समुद्री सीमाओं की हर पल निगरानी करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है इंडियन नेवी का ऑफिशियल मिशन स्टेटमेंट। कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहीसिव और फ्यूचर रेडी। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी फोर्स जो जंग के लिए हमेशा तैयार है, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, जो पूरी तरह से एकजुट है और जो भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार है। मतलब देश के हितों की रक्षा के लिए कहीं भी कभी भी एक्शन लेने को तैयार। अब नौसेना की ताकत को देखें तो वो कई परतों में है, मल्टी डायमेंशनल है। समंदर पर तैरते हुए एयरबेस की तरह है हमारे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स। फिर हैं फ्रिगेट्स, जो लहरों को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं। और पानी के नीचे, दुश्मन की नजरों से बिल्कुल दूर, हमारी साइलेंट पनडुब्बियां। आसमान में भी नौसेना के एयरक्राफ्ट्स का दबदबा है। और हाँ, जब सिचुएशन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तब आते हैं हमारे सबसे खतरनाक कमांडोस, मार्कोस। एकदम खामोश, निडर और जिन्हें हराना नामुमकिन है। ठीक है, ये सारी ताकत कागज पर तो बहुत प्रभावशाली लगती है ना? पर असल में ये काम कैसे करती है? चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखते हैं। इससे पता चलेगा कि ये तैयारी कैसे एक असली स्ट्रेटेजिक एक्शन में बदल जाती है। सोचिए, साल है 2025, महीना अप्रैल का। दो देशों के बीच टेंशन बढ़ रही है और तभी शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर। तुरंत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे बैटल ग्रुप के साथ, मतलब जंगी जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ एक फॉर्मेशन बना लेता है। पनडुब्बियां गहरे समंदर में अपनी पोजीशन ले लेती हैं और फाइटर जेट्स आसमान में गरजने लगते हैं। इतनी तेजी से हुई इस तैनाती से दुश्मन की ऐसी घेराबंदी होती है कि वो अपने ही बंदरगाह से बाहर नहीं निकल पाता। और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपनी ताकत दिखाकर एक बहुत बड़े युद्ध को टाल दिया जाता है। लेकिन नौसेना का काम सिर्फ जंग लड़ना या उसकी तैयारी करना ही नहीं है। इसके अलावा भी नौसेना की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और वो है शांति, डिप्लोमेसी और इंसानियत की सेवा करना। तो कह सकते हैं कि नौसेना के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये देश के हितों की रक्षा करने वाली एक पावरफुल वॉर मशीन है, तो दूसरी तरफ ये मुश्किल वक्त में मदद का हाथ भी है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके असली उदाहरण भी हैं। जरा हाल की कुछ घटनाओं को देखिए। म्यांमार में भूकंप आया तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत पहुंचाई गई। केरल के पास समंदर में एक जहाज में आग लग गई तो उसके क्रू को बचाया। यहाँ तक कि यमन तक जरूरी मदद पहुंचाई। हर बार, हर मुश्किल में नौसेना एक लाइफ सेवर बनकर सामने आई है। इतना ही नहीं, नेवी एक बहुत जरूरी डिप्लोमैटिक टूल भी है। जब हमारी नेवी दुनिया भर की दूसरी नेवीज के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करती है या साथ में गश्त करती है, तो इससे समंदर में दोस्ती के पुल बनते हैं। एक भरोसा और सहयोग का माहौल बनता है। चलिए अब बात करते हैं उस मिशन की जो इस पूरी ताकत की नींव है, और वो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को खुद डिजाइन करना, खुद डेवलप करना और खुद ही बनाना। और ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक आजादी के लिए बेहद जरूरी है। और टारगेट एकदम क्लियर और बहुत बड़ा है। इंडियन नेवी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये हकीकत में बदल भी रहा है। INS नीलगिरी, सूरत, वागशीर, अरनाला, ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये भारत की बढ़ती शिप बिल्डिंग पावर के जीते जागते सबूत हैं। हर एक मेड इन इंडिया जहाज इस बात का ऐलान है कि भारत की समुद्री ताकत अब अपने ही हाथों से बन रही है। लेकिन लोहे और टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर नौसेना की असली जान है उसके लोग। तो चलिए अब इस ताकत के पीछे जो जज्बा है उसे समझते हैं।
ये जो लाइन है, ये भारतीय नौसेना की महिलाओं के लिए है। आज वो वॉरशिप के ऑप्स रूम से लेकर फाइटर जेट के कॉकपिट तक हर रोल में इतिहास बना रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि हिम्मत और काबिलियत के लिए कोई सीमा नहीं होती। सही में नौसेना की असली रीढ़ की हड्डी तो उसके लोग ही हैं, चाहे वो अग्निवीरों की नई पीढ़ी हो या नेवल एकेडमी में तैयार हो रहे फ्यूचर लीडर्स, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करने वाले एथलीट्स हों या फिर INSV तरणी पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला क्रू, हर कोई उसी जज्बे का एक हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन जहाज़ों और हथियारों के अलावा इस जबरदस्त ताकत की असली बुनियाद क्या है? और इसका जवाब है एक कभी ना हारने वाली स्पिरिट, एक ऐसा आइडियल जो कभी नहीं बदलता। ये हमें बताता है कि नेवी सिर्फ लोहे और हथियारों का ढेर नहीं है, बल्कि ये तो एक जीती जागती ताकत है जो विरासत, हिम्मत और जुनून से बनी है। तो स्वदेशी स्टील से बने जहाज़ों से लेकर इंसानियत की मदद तक, किसी आपदा में राहत पहुंचाने से लेकर एक नई पीढ़ी को तैयार करने तक, भारतीय नौसेना की हर लहर अपने कर्तव्य की एक कहानी सुनाती है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमेशा तैयार है, हमेशा एकजुट है और आत्मनिर्भर है, एक नए और मजबूत भारत के निर्माण के लिए।